सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स भी ऊपर है अपने बिजनेस अपडेट के कारण। आगे बढ़ते हैं और चलिए एक और स्टॉक पर फोकस करेंगे, वो है वोडाफोन आइडिया। पिछले कुछ महीनों से उम्मीद और डर का खेल चल रहा है वोडाफोन आइडिया में, और इस बीच एक अच्छी खबर आती है और शेयर में तेजी देखने को मिलती है, लेकिन दूसरे ही दिन शेयर में फिर गिरावट आ जाती है। तो वोडाफोन आइडिया में इस उतार चढ़ाव की वजह क्या है, जिसकी वजह से आज हम वापस से दबाव देख रहे हैं स्टॉक में? इस पर पूरा रिसर्च लेकर हमारे साथ सौमित मौजूद हैं। सौमित, बताइए। वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो बुल साइड में अगर आप देखें तो पॉजिटिव चीज जो एक आ सकती है, जिसकी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, वो है फंड रेज। अब अप्रैल 6 को जो बोर्ड मीट है वहां पे कंपनी फंड रेज करने वाली है, बट जो क्वांटम है वो काफ़ी छोटा है, सिर्फ 2075 करोड़ का है, जिसे कि हम सर्वाइवल कैपिटल भी कह सकते हैं। और ये जो कैपिटल है ये कंपनी को प्रोमोटर की तरफ से मिलने वाला है, और इसका डिसीजन 6 अप्रैल को कंपनी करने वाली है अपने बोर्ड मीट में। बट जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट आएगा जो कि एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट को, वो है जो 20,000 करोड़ का उन्होंने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया है फंड रेज का, वो कब होगा। अब इसके लिए उन्होंने एक टाइमलाइन तो दिया है कि वो फर्स्ट क्वार्टर FY25 तक ये कंप्लीट करना चाहते हैं, बट स्ट्रीट अभी भी थोड़ा सा डर के मामले में है कि ये होगा कि नहीं होगा। बट अगर ये होगा तो ये डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कंपनी को ग्रोथ कैपिटल मिल जाएगा ये 20,000 करोड़ के फंड इन्फ्यूजन से। उसके अलावा पॉजिटिव साइड में एक फैक्टर जो है वो है टैरिफ हाइक का। अब पूरे एनालिस्ट कम्युनिटी का मानना ऐसा है कि जो इलेक्शन पीरियड है वो खत्म होने के बाद एक टैरिफ हाइक आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये टैरिफ हाइक डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कंपनी के रेवेन्यू और एबिटा पे पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। उसी के साथ अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की भी एम है या उनकी भी इच्छा यही है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है वो कॉम्पिटिटिव रहे, डुओपोली सेक्टर ना बन जाए। एक थ्री प्राइवेट प्लेयर्स इस सेक्टर में वो रखना चाहते हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाता है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब डर के मामले में अगर आप देखें तो पिछले 14 क्वार्टर से अगर आप देखते हैं तो कंपनी की सब्सक्राइबर लॉसेस कंटिन्यूसली होए जा रही है। 6 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर लॉस हो चुके हैं कंपनी की पिछले 14 क्वार्टर में। कंपनी की रेवेन्यू स्टैग्नेंट है, कंपनी कंटिन्यूसली लॉस रिपोर्ट किए जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 14 क्वार्टर में जो टोटल क्यूमुलेटिव लॉस कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो करीब 1.1 लाख करोड़ का है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। फंड रेज की जो मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में थोड़ा सा डर भी है स्ट्रीट को, वो इसलिए है क्योंकि पिछले 3 साल से कंपनी फंड रेज करने की कोशिश कर रही है, बट अब तक वो सफल नहीं हो पाई है। तो इसलिए डर थोड़ा सा कंपनी इन्वेस्टर्स के दिल में इस मामले में अभी भी है। और अगर आप फंड रेज की भी अगर आप देखें तो 2019 में भी कंपनी ने राइट्स इशू के थ्रू 25,000 करोड़ रुपीस रेज किए थे, बट फिर भी कंपनी अभी भी रिवाइव नहीं कर पाई है, सिर्फ सर्वाइव कर रही है टेलीकॉम सेक्टर में। तो ये भी एक डर स्ट्रीट में है। उसके अलावा अगर आप देखें तो अभी तक कंपनी ने अपनी 5G जो है वो लॉन्च नहीं किया, जबकि बाकी प्लेयर्स ने लगभग पैन इंडिया बेसिस पे 5G लॉन्च कर दिया है। और एनालिस्ट भी काफ़ी बुलिश नहीं है। इनफैक्ट 14 एनालिस्ट इस कंपनी को बड़ा एक्टिवली कवर करते हैं, और कोई भी एनालिस्ट का बाय रेटिंग नहीं है इस स्टॉक पे। जो एवरेज कंसेंसस टारगेट प्राइस है वो सिर्फ 7 रुपए का है। मतलब अगर आप करंट मार्केट प्राइस के सामने देखें तो करीब 48% का डाउनसाइड पोटेंशियल है इस स्टॉक पे। तो इसी कारण स्ट्रीट थोड़ा सा अभी भी नर्वस है वोडाफोन आइडिया को लेके। तो तेजी के तर्क भी दिए अभी सौमित ने, और डर का माहौल क्यों बन रहा है, कॉशियस क्यों नजर आ रहे हैं, ये भी वजह अभी आपको सौमित ने बताई। तो बुल वर्सेस बेयर का माहौल है यहाँ पर, तेजी और मंदी दोनों के तर्क आपके सामने रखे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कभी काफ़ी तेज़ी से चलता है, कुछ फंड जैसी खबर आती है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दबाव भी है। आज 2% नीचे ये स्टॉक। कपिल जी, वोडाफोन आइडिया आपने सुना भी सौमित का पूरा रिसर्च, उन्होंने तेजी के भी तर्क दिए और मंदी का भी मूड आपके सामने रखा। फाइनेंशियल्स के फ्रंट पर बात करें और फंड रेजिंग की बात के फ्रंट पर बात करें तो वोडाफोन आइडिया में कुछ क्लैरिटी पिछले काफ़ी समय से नज़र नहीं आ रही है। कुछ पॉजिटिव खबरें होती है, डेवलपमेंट की बात होती है तो सिर्फ खबर में रह जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में ये जो सीसॉ का माहौल है स्टॉक के साथ में, ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें स्टॉक में? जी, बेसिकली टेक्निकल स्ट्रक्चर में देखता हूँ, और मैं इसका मंथली टाइम फ्रेम देख रहा था, और 2015 से मैं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन खींचता हूँ। तो अभी के जो इसके रिसेंट हाई थे 17 से 18 रुपए के बीच में, तो वहां पे ही रेजिस्टेंस करके बड़ी सा सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करके प्राइसेस नीचे ही आ रहे हैं। तो आपका एक मेजर रेजिस्टेंस 17-18 रुपीज के यहाँ पे तो है, और वहां से स्टॉक प्राइस ने सेलिंग प्रेशर भी एग्जिबिट की हुई है। और लो टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक प्राइस में इतने कुछ खास मूव नहीं देखने मिल रहे हैं। जैसे कि आपने ये बताया कि जब भी कोई स्टॉक अपसाइड मोमेंटम आता है न्यूज को लेके, तो वो अपसाइड मोमेंटम एक
शॉर्ट शॉर्ट जोन होती है काफी टेम्पररी होती है और उसको ओवरलैप काफी ज्यादा होता है कि जितनी अपसाइड मोमेंटम आती है काफी हद तक वो बाद में स्टॉक प्राइस आपको रिट्रेस भी कर देता है। तो मेरे ख्याल से टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज भी मुझे नहीं देखने मिल रही है, तो बेटर है इस स्टॉक को अवॉइड करें। तो लगातार नज़रिया नेगेटिव वोडाफोन आइडिया पर हमारे एक्सपर्ट का अवॉइड करने की सलाह इस स्टॉक को। चलिए इन सब के बीच में ज़रा एक बार फिर से स्टील शेयरों पर फोकस करते हैं। हमने कुछ स्टॉक्स की तो चर्चा की थी, लेकिन उन स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जो आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील और JSW